ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 20 पर हो रहा है। कर्मयोग। जब ऐसी अनुभूति होने लगे कि आप आत्मा हो, अविनाशी हो, ऐसे परमात्मा की अनुभूति होती है। संसारिक वस्तुओं के प्रभु ने 3 लक्षण बताए हैं। देश और काल से वो जुड़ी हुई होती है, देश और काल के परिच्छेद में होती है। जैसे ये पेन यहाँ है, मेरे पास है, तो इसका अर्थ यह पेन विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं है, यही मेरे पास ही है। और जहां भी ये पेन है वो ये नहीं है और है, इसके जैसा ही होगा, लेकिन ये नहीं है। और काल परिच्छेद यानी इस समय यह पेन मेरे पास है, तो पहले नहीं था। और अभी इसकी स्याही खत्म हो गई, कूड़ेदान में डाल दूंगा तो आगे भी नहीं होगा मेरे पास। ये पेन खत्म हो जाएगा। तो वस्तु का स्वभाव है या उसका अस्तित्व है काल देश के परिच्छेद में होता है, जबकि परमात्मा देश और काल के परिच्छेद में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे पास ही है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्रभु सब जगह पर है और समय का कोई बंधन नहीं है कि बस इसी समय है फिर नहीं होंगे। वो हमेशा से थे, अभी भी है, और अब के बाद चाहे कितना भी समय चला जाए ईश्वर हमेशा रहेंगे ही। दूसरा, वस्तु का अंतर। वस्तु जो है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। परमात्मा न कभी उत्पन्न हुआ है, न कभी उसका जन्म हुआ है, न उनका चले जाना हुआ है। वो हमेशा रहते ही हैं। और तीसरी बात, वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। संसरति इति संसार है, जो निरंतर बदल रहा है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, वो संसार है। संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु, उसमें यह शरीर भी आ गया अपना, क्षण क्षण चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो संसार का यह नियम है कि परिवर्तन होता है। और ईश्वर का सिद्धांत है कि ईश्वर में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो बदलता नहीं है। वो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से परे है। उत्पत्ति, स्थिति, विनाश वो करता है, लेकिन उस स्वयं का उत्पत्ति, स्थिति, विनाश नहीं होता है। तो प्रश्न आता है कि कैसे प्राप्त होगा प्रभु? ये संसिद्धिम लभते नरा, ये संसिद्धिम है क्या चीज? आस्थिता जन कायदा जन का दया।
वो कैसे प्राप्त होती है जो जनक आदि ने प्राप्त की है। याद रखना है, प्रभु कर्म साध्य नहीं है, प्रभु चिंतन साध्य है। शिव पुराण में बहुत सुंदर प्रकरण है कि ब्रह्मा जी को पूछा गया ऋषि मुनियों के द्वारा कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। साधन, साध्य और साधक, ये प्रकार पूछे गए। कथा बहुत लंबी है, लेकिन उसमें कहा कि श्रवण, कीर्तन और मनन, और उन सब में मनन पर बहुत जोर दिया गया। प्रभु को अगर प्राप्त करना है, साध्य है परमात्मा, और शिव पुराण में कहा है कि शिव तत्व है। शिव पुराण में शिव तत्व के लिए साधक कहा है कि साध्य है। वो कैसे प्राप्त होगा? तो श्रवण, कीर्तन और मनन। परमात्मा की अनुभूति कर्म से नहीं होती है। परमात्मा की अनुभूति कॉन्टम्पलेशन से होती है, चिंतन मनन से होती है। प्रभु चिंतन साध्य है, क्योंकि परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो हमसे दूर है भी नहीं, दूर हो सकता भी नहीं है। हम जिसे मैं कहते हैं उससे भी परमात्मा समीप है, क्योंकि हमारा ये मैं भी विनाश के स्वभाव वाला है। संसार में सामान्य लोग ये मैं किसको कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। तो शरीर तो बदलता रहा है, जन्म हुआ, बड़ा हुआ, नष्ट हुआ, ये सब विकार शरीर में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले मैं छोटा था, अब बड़ा हो गया। तो इस शरीर में तो परिवर्तन आते रहते हैं। पहले मैं गरीब था, अब अमीर हुआ, वो सारा मैं बदलता रहता है। इस बदलने वाले मैं से भी परमात्मा अधिक समीप है, क्योंकि ये जो बदलने वाला मैं है ये तो अज्ञान है, वो तो हमारी भ्रांति है, या फिर यूं कहें कि ये हमारा व्यवहारिक सत्य है, प्रैक्टिकल ट्रूथ है। और हमारा वास्तविक सत्य है वो है आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, और जो आत्मा है वो तो बदलता नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है। वो कहां बदलेगा? परमात्मा इतना समीप है हमारे। तो ऐसे नित्य प्राप्त, अविनाशी, इतने समीप, इतना क्लोज, मैं से भी समीप ऐसे परमात्मा को सांसारिक वस्तुओं की तरह कर्म करने से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा लॉजिक लगाना ये बौद्धिक दिवालियेपन का संकेत है। यही भूल हो रही है। कर्म करने से परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते हैं, तो फिर कैसे होंगे? ये निष्काम कर्म क्या है? बस फर्क यही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति केवल इच्छा करने से नहीं होती। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति मात्र इच्छा करने से नहीं होती है। मुझे भूख लगी हो, भोजन की इच्छा हो, तो इच्छा तो है। इच्छा तो और भी ज्यादा है कि स्वादिष्ट और ताजा भोजन मिल जाए। तो मात्र इच्छा से क्या मेरे सामने भोजन की थाली आ जाएगी? नहीं आएगी। लेकिन परमात्मा ऐसा है, साधक केवल इच्छा करे। इच्छा यानी तीव्र इच्छा करो। तो शास्त्र और महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा मिल जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिलावाख्या में भगवान कपिल माँ देहूति को जो अत्यंत श्रेष्ठ उपदेश करते हैं मुक्ति के लिए,
उसमें 25 और 27 इन 2 अध्यायों में 5 बार भक्ति को तो उपाय बताया है, 5 बार भक्ति को उपाय बताया है, लेकिन केवल भक्ति नहीं कहा है, तीव्र भक्ति का है। तीव्र भक्ति, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये तीव्र शब्द का प्रयोग भगवान कपिल ने किया है। सांख्य दर्शन कराते हुए भगवान ने कहा है, कपिल ने 30वें स्कंद के 25वें अध्याय का 44वां श्लोक में भक्ति में तीव्रता होनी जरूरी है, उसमें एक इंटेंसिटी है, वो होनी जरूरी है, वो होनी चाहिए। भगवान चाहिए ऐसा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भगवान ही चाहिए ऐसा करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं कि भगवान चाहिए, क्योंकि उसके साथ और सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही भगवान आएंगे उनके साथ सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। उनके लिए भगवान साध्य नहीं है, वो भगवान को साधन बना देते हैं। किसी छोटे शहर में रास्ते खराब हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हो, और अगर आप सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत भी करें, एमएलए को बोलो, फिर भी रास्ते ठीक नहीं होता है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई विचार करे कि यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ बनाई जाए, कॉलेज बना दी जाए, और उसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री को बनाए। अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो सारे डिपार्टमेंट वाले एक्टिव हो जाते हैं, फिर किसी को कहना नहीं पड़ता कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। पीडब्ल्यूडी वाले अपने आप आ जाएंगे और वो रास्ता इतना अच्छा कर देंगे, बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो संसार का अनुभव है वो भगवान के पास भी इस्तेमाल करते हैं। भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। उनके लिए भगवान का इतना ही महत्व नहीं है, इतना महत्व नहीं है जितना भगवान के साथ सारी जो चीजें आएगी, सारी वस्तुएं जो आएगी उनके साथ, उनका महत्व है। उनको पता है जब भगवान आएंगे तो सारे संपदा आ जाएगी, सारी खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, वैभव आ जाएगा। ये भगवान भी समझते हैं ऐसा, ऐसे नहीं आते हैं वो। भगवान ही चाहिए, उत्कंठ विलासा होने चाहिए, तब आते हैं। भागवत के 3वें स्कंद के 27वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, भक्ति योगेन तीव्रेणम, कहा है कि तीव्र हो भक्ति, तो भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। जितनी अधिक तीव्रता उतनी परमात्मा की प्राप्ति तुरंत। जीवन में ऐसा होना चाहिए कि प्रभु प्राप्ति के सामने और कोई कार्य, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा जब लगे तब परमात्मा प्राप्त होते हैं। बार बार एक बात कहे जा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है। कर्म जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो कई बुद्धिमानी व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न निर्माण होता है कि तो फिर क्या कर्म नहीं करना चाहिए? भगवान ने कर्म को अति श्रेष्ठ कहा है। अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, और यहां पर कहा जा रहा है कि कर्म से भगवान नहीं मिलते। और लोकमान्य तिलक जी ने तो अपने
गीता भाष्य का नाम ही कर्मयोग शास्त्र रखा है। अब इसको समझें। क्या कर्म अनावश्यक है? कर्म नहीं करना चाहिए? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। संस्कृत भाषा में दो शब्द है, महापुरुष कहते हैं, खास करके परम श्रद्धेय, जिनके लिए मेरे अंतःकरण में बहुत आदर्श है, आदर है, वो है स्वामी राम सुखदास जी। उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, उद्देश्य और फले इच्छा। उद्देश्य यानी एम, फल इच्छा एक्सपेक्टेशन। इन दो शब्दों को समझ ले, उद्देश्य और फल इच्छा, एम एंड एक्सपेक्टेशन। भगवान को पाने के लिए, टू अटेन गॉड, टू रियलाइज गॉड, ये एम है, ये उद्देश्य है। और जो संसार हमें चाहिए, संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा, जो भी कुछ लौकिक चाहिए, वो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, फल इच्छा है। उद्देश्य एक होता है, फल इच्छा, अपेक्षाएं अनेक होती है। उद्देश्य पूरा भी एक ही बार होता है, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, सुप्रीम एम ऑफ लाइफ, वो तो एक ही बार होता है। और अपेक्षा पूरी हो जाए तो और नई नई खड़ी हो जाती है। एक बेडरूम में रहने वाले व्यक्ति का अपेक्षा होती है कि मुझे 3 रूम का फ्लैट मिल जाए, 3 बेडरूम का फ्लैट होना चाहिए। तो वो 3 बेडरूम वाले फ्लैट में आएगा तो कुछ दिनों के लिए तो उसको आनंद आएगा, उसको लगेगा जैसे जीवन का एक लक्ष्य पूरा कर लिया हो। लेकिन क्या वो सदा के लिए खुश रह सकता है? नहीं, ये भी छोटा पड़ रहा है, उसको बंगलो चाहिए। और ये बातें हमने संसार में देखी है, समझे देखी है। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है और बढ़ती जाती है। एक पूरी हुई, दूसरी, फिर तीसरी। और उद्देश्य वो एक होता है, परमात्मा की अनुभूति, ये जीवन का उद्देश्य है। और संसार की उपलब्धियां ये अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है। वो संसार की उपलब्धियों को लेकर सभी लोग कार्य करते हैं, लेकिन यहां पर जो अनासक्त कर्मयोगी जनक आदि जिनकी बातें हो रही है, जो संसिद्धि मां स्थिता, जो पूर्णता में स्थित है, उनकी बात जो हो रही है, वो कैसे हैं? वो उद्देश्य को लेकर काम करने वाले बंदे थे, अपेक्षा को लेकर नहीं। कर्म तो होते ही हैं, लेकिन कर्म में से आसक्ति निकल जाती है, फल की अभिलाषा निकल जाती है, और तब जीवन में आनंद आता है। अनासक्त होकर जो निरंतर कार्य करता रहता है, निष्काम कर्मयोग करता रहता है, उसके जीवन में से निजी फल की अभिलाषा, अपने लिए कुछ फल की अभिलाषा निकल जाती है, तो फिर उसके जो भी कार्य होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, दूसरों की सेवा के लिए होते हैं।
और जो दूसरों की सेवा के लिए जो कर्म होते हैं, उनका जो सर्वश्रेष्ठ जो लाभ है वो ये है कि परमात्मा दूर है, वो उसकी भ्रांति टूटती जाती है। उसको लगता है परमात्मा बहुत समीप है, परमात्मा दूर है ही नहीं। लौकिक उपलब्धि की अपेक्षा को लेकर जो काम करते हैं उनको परमात्मा बहुत दूर लगता है। वो कहेंगे हमारी क्या योग्यता है, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे, ये सारे लोग संसार की उपलब्धियों में उलझे हुए हैं। उनको परमात्मा बहुत दूर लगता है। और जैसे ही निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर कर्म तो किए, उन्होंने भी कर्म तो किए, लेकिन स्वार्थ की भावना से नहीं किया। कर्म किया तो उसका फल भी आएगा। निष्काम कर्मयोगी स्वार्थ की भावना से कर्म करता ही नहीं है, लेकिन कर्म तो होता है, तो कर्म होगा तो उसका परिणाम भी आएगा, उसके पास सुख सुविधा के साधन भी आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उसने इसके लिए नहीं किया है। ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट्स है उसके लिए, उस कर्मयोगी के लिए। उसको स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा, उसको सुख सुविधा के साधन भी मिलेंगे। संसार के लोग जो ऐसा सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, वो उस कर्मयोगी को सहजता से ही मिल जाएगा। वो अभिलाषा नहीं रखता है, लेकिन सब कुछ सुख सुविधाएं सामने से आ जाती है। लेकिन ठीक है, आया, उपयोग कर लिया, उसके साथ चिपकता नहीं है, वो आसक्ति नहीं रखी, क्योंकि उसका उद्देश्य है परमात्मा की अनुभूति। इसलिए आप जो सात्विक महापुरुष है, जो निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर गति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के पास से आप कभी भी नहीं सुनोगे कि परमात्मा कठिन है या परमात्मा दूर है। परमात्मा दूर है ये कहने वाला अज्ञानी है। परमात्मा दूर है ये कहने वाला, ये समझने वाला व्यक्ति तो ये मानो कि वो अभी लौकिकता से भी बाहर नहीं निकला है। तो ये कर्मयोगी जो कर्म करते हैं वो उद्देश्य को लेकर कर्म करते हैं। वो कैसे करते हैं? लोक संग्रह मेवापि संशयन कृतुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि लोक संग्रह को देख करके कर्म करते हैं। लोक शब्द के भी तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है जो बड़ा प्रसिद्ध है, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, ये सब लोक है। दूसरा अर्थ है इन लोकों में रहने वाले प्राणी, जैसे कहा मनुष्य लोक, देवलोक। और तीसरा लोक है वेद को छोड़कर अन्य शास्त्र, उन्हें लोक शास्त्र कहा है। 15वें अध्याय भगवत गीता का काफी प्रसिद्ध है। कई लोगों को 15वां अध्याय कंठस्थ भी याद है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, लोके वेदे च, वेद शास्त्र अलग है। उन वेदों को छोड़कर जो भी शास्त्र है, पुराण है आदि, वो सब लोक शास्त्र कहे गए हैं।
भगवान कहते हैं कि वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है और जो लोक शास्त्र है पुराणों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। अब इन तीनों अर्थों का समन्वय करें। लोक यानी पृथ्वीलोक, लोक यानी मनुष्य आदि जाति, और लोक यानी वेद को छोड़कर सारे शास्त्र। तो इन सभी शास्त्रों में लोक संग्रह करना, संग्रह का अर्थ है, सामान्य भाषा में हम समझते हैं संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पर भगवत गीता की जो परिभाषा है, भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं, उसमें केवल लोगों को इकट्ठा करने की बात नहीं है। लोक संग्रह की धारणा बड़ी मूल्यवान है। लोक संग ग्रह, संग ग्रह, लोकों को सम्यक रूप से, उचित रूप से, श्रेष्ठ रूप से, योग्य पद्धति से, ग्रह का अर्थ है धारण करना, संगठन करना, लोगों का कल्याण करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की उन्नति के लिए उनको साथ में लाना, उनको कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ है लोक मर्यादा सुरक्षित करने के लिए। लोक मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए लोग कहीं इधर उधर भटक न जाए, इसके लिए लोगों को असत से दूर कर करे, जो अधर्म है, असत है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, उससे लोगों को दूर करके जो सत्व है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, आनंदमय है, चिन्मय है, उसके प्रति अभिमुख करना, और उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। निस्वार्थता पूर्वक कर्म करना, अनासक्ति से कर्म करना, इसको कहते हैं लोक संग्रह। भगवत गीता में इसके लिए यानी लोक संग्रह शब्द के लिए एक दूसरा शब्द भी प्रयोग किया है भगवान ने, यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ नार्थ कर्म। इस लोक संग्रह को ही भगवत गीता में यज्ञार्थ कर्म कहा है। यज्ञ के लिए कर्म करना, समाज के लिए करना। याद रखना है कि सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो कर्म छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि झाड़ू निकालने वाले, कचरा साफ करने वाले साफ सफाई का काम करें, तो वो लगता है कि लोगों को कि वो तो छोटा काम है। 10,000 लोगों की भीड़ के सामने भाषण करे तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। ऑफिस में भी लगता है, क्लर्क होगा तो ये तो छोटा सा काम है, या पियोन होगा, चपरासी होगा तो सोचेंगे छोटा काम है, और केबिन में बैठे हुए बॉस का काम बहुत बड़ा लगता है। संसारी के लिए यह फर्क हो सकता है, लेकिन जब कर्म के भीतर रही हुई जड़ता से जब संबंध विच्छेद हो जाए, तब सभी कर्म एक समान हो जाते हैं। इसलिए आप बड़े बड़े भक्तों को देखो, रविदास हरिजन थे, कबीरदास जुलावा, कपड़ा बुनने वाला। जिस प्रकार के सब भक्त हुए हैं, वर्ण व्यवस्था या सामाजिक स्थिति से उनको जो काम मिला वो कुशलता से करते रहे। महाराष्ट्र में सेनानाई हुए, समाज में बाल काटने की सेवा करते थे, लेकिन भक्त हुए। तुकाराम व्यापारी थे, छोटी मोटी गांव में दुकान चलाते थे, दुकान कर रखी थी। जो भी काम करे, सभी काम समान है,
यदि आसक्ति छूट जाए, बस आसक्ति छूटनी चाहिए कर्म से। और ये आसक्ति कैसे छूटेगी? एक बात याद रखनी है कि किसी का भी जीवन एक दूसरे की मदद के बिना, एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता है। ये शरीर माता पिता से मिला, हम कहते हैं आप बड़े बुद्धिमान हैं, तो बुद्धि किसी ने तो हमारी डेवलप की है, शिक्षा दी, वो शिक्षक लोग हैं, उन्होंने हमें योग्यता प्रदान की। हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, उन सब के पीछे कईयों की मेहनत होती है, जिनको हम पहचान भी नहीं सकते, जिनको हम जानते भी नहीं है। ऐसे लोगों का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन होता है। मकान खरीदते हैं, उसमें कितने लोगों का परिश्रम है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि न जाने किस किस का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो जितना अधिक हम भी समाज के काम में आ सकें और निस्वार्थ भाव से ये सेवा करना। निष्काम कर्मयोगी ये कर्म तो करता है, लेकिन कर्म से क्या मिलेगा यह अभिलाषा उसके मन में नहीं होती है, अपेक्षा नहीं होती है, एक्सेप्टेशन नहीं होती है। वो कर्म जो करता है वो केवल अपने उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है, और वही लोक संग्रह की भावना है। यहां हमने इस श्लोक में देखा कि प्रभु अर्जुन को समझा रहे हैं कि जनक आदि राजाओं को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई वह कर्म से ही हुई है, और अर्जुन लोक संग्रह की दृष्टि से भी तुझे कर्म करना चाहिए। यहाँ संसिद्धि का अर्थ है सम्यक सिद्धि, मोक्ष। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए अर्जुन को जो भगवान ने दृष्टांत भी दिया वो क्षत्रिय राजा का बताया है। चिंतन बहुत अच्छा है, इसको कल थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा दृष्टांत पीछे से लेके फिर इसी बात को यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी थोड़ा ज्ञान लंबा हो रहा, तो आज तो इतना ही ज्ञान करेंगे, उसके बाद में कल इसको यहीं से शुरू करेंगे।